तो थोड़ा सा धीरज रखिए। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम लोग ईमेल मार्केटिंग से लीड बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, अपडेट साझा करने, और हम अपने ग्राहकों को की जो हमारा सूची है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐस का कहना है कि उनके पास अनिवार्य रूप से ग्रह पर एक ईमेल तक पहुंच है, इसलिए वह उत्साहित होने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो टारगेटेड ट्रैफिक है वह ऐस सर वेबसाइटों पर बहुत ज्यादा वो भरोसा करते हैं और उन्हें टारगेटेड ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा महारत हासिल है, और उन्हें उनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो दुनिया में सबसे बढ़िया है। और आज तक जितने भी टारगेटेड ट्रैफिक पे जितने भी हम कहें महारथी हैं पूरी दुनिया में, उन सब में ऐस मुफारा सबसे आगे है दोस्तों। तो हम अपने कस्टमर को कैसे ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक के द्वारा, वो ऐस सर को मालूम है। और दुबई में जो हमारा जो मार्केटिंग हो रहा है ये भी मैं कई बार बता चुका हूं, चूंकि दुबई जो है आईटी सेक्टर का हब है, क्रिप्टो का हब है, पूरे दुनिया के बिजनेसमैन वहां पर आते हैं। और यह हम सभी जानते हैं कि जो मार्केटिंग कैंपेनिंग जब चल रहा है वहां जब दुनिया के बिजनेसमैन आते हैं तो उसको देखते हैं और पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाता है। हमने लंदन, सिंगापुर, ऑरलैंडो और बहुत सारे जैसे इजिप्ट में हमने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है, वहां हमारे ऑफिस भी खुल चुके हैं, सिडनी और हैदराबाद जो हमारा टी हब है वहां भी हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है। तो दोस्तों, भौगोलिक स्थिति से भी और प्रामाणिक गतिविधियों के माध्यम से हम कितना ज्यादा से ज्यादा टारगेट ट्रैफिक को ला सकते हैं, इस पर ऑन पैसिव पूरा काम कर रही है। ऑन पैसिव कंपनी के हिस्से में दो काम है, एक है डेवलपमेंट और दूसरा मार्केटिंग। तो डेवलपमेंट ऑन पैसिव पूरी तरह से कर रही है और मार्केटिंग भी बहुत जबरदस्त ढंग से हो रहा है। आज हम हमेशा कहते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, लेकिन आज हम कह सकते हैं हम शिखर पर, पर्वत पर कब्जा कर चुके हैं। एक नया वर्ड आज हम जोड़ सकते हैं कि हम शिखर पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम शिखर पर कब्जा कर चुके हैं। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, शिक्षा हो, अध्यात्म हो, अर्थशास्त्र हो, मीडिया हो, मनोरंजन हो, परिवार हो, या कई कई गवर्नमेंट हो, या कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ऑन पैसिव के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज ऑन पैसिव अपने नाम के मोहताज नहीं है, ऑन पैसिव को पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा था, सर कैप्चा कोड क्या होता है? तो कैप्चा के बारे में मैंने एक बार और बताया था, हमारे वीडियो में भी पड़ा रहता है, जो लोग मेरा वीडियो सुनते हैं उनको सब मालूम है, लेकिन आपके अनुरोध पर मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। कैप्चा क्या है? तो कैप्चा एक ऐसा है, उसको अगर हिंदी में हम उसको अनुवाद करें तो कंप्यूटर और इंसानों को अलग बताने के लिए पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण एक तरह का कैप्चा है, एक प्रकार का सुरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा उपाय है, जिसे चुनौतियों, प्रतिक्रिया, प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। कैप्चा आपको एक सरल प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कहकर स्पैम और पासवर्ड डिस्क्रिप्शन से बचाने में मदद करता है, जो साबित करता है कि आप इंसान हैं और आपका पासवर्ड सुरक्षित रहता है, यानी आपके खाते में कोई सेंध न लगा पाए, ऐसी व्यवस्था कंप्यूटर में जो है उसको कैप्चा कहा जाता है। कैप्चा परीक्षण दो सरल भागों से बना होता है, अक्षरों और संख्याओं, यानी न्यूमेरिकल और लेटर में, जो कुछ छवि के रूप में भी हमें कभी कभी आता है, कभी आप देखते होंगे कि वहां पर कुछ पिक्चर भी आता है जिसको सेलेक्ट करना रहता है, लेकिन पिक्चर के ऊपर में उसका टैगलाइन लिखा होता है। जैसे सॉरी, बस, अगर बस का वहां पिक्चर है तो बस लिखा रहता है, या ट्रैफिक लिखा होता है, या रोड क्रॉसिंग लिखा होता है, बाइसाइकिल लिखा होता है, यानी जो भी ऊपर में लिखा होता है नीचे उसका
पिक्चर आपको छवि दिखाई देता है और आपको उसको एरिया को सेलेक्ट करना होता है, तभी आप कैप्चा कोड को से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कंप्यूटर समझना चाहता है कि आप मनुष्य हैं कि आप एक रोबोट है। ये कैप्चा परीक्षण के ये पार्ट है। और एक टेस्ट बॉक्स होता है जहां पे हमें सब लिखना रहता है। परीक्षा पास करने और अपनी मानवीय पहचान साबित करने के लिए बस छवि में दिखाई देने वाले पात्रों को टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है और इसी से हम कैप्चा जो कोड होता है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं भी कैप्चा कोड आए तो आपको उसको बाईपास नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, उससे आपको होकर के गुजरना ही पड़ेगा। ये आपके लिए सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अटल है, तो फिर चाहे प्रकृति के 5 तत्व या फिर भी कोई आत्माएं क्यों ना हो, आपका कितना भी सामना करे, पर अंतिम विजय आपकी ही होगी। इसके लिए अपने निश्चय को कभी भी हिलने ना दें। पूरा ब्रह्मांड आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने की शक्ति मनुष्य के पास में है दोस्तों। तो हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से भयभीत होना है। और जब आप ऑन पैसिव में हैं तो कोई भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन पैसिव में जो इकोसिस्टम हमारा है या जो टूल्स आता है उससे भी आपको भयभीत नहीं होना है। चूंकि हम और आप जो 14,27,000 जो नारायणी सेना है ऑन पैसिव में, ये हम सब यहाँ पर बीटा टेस्टर हैं और हम यहाँ पर परीक्षण भी करते हैं और कुछ सीखते भी हैं। तो कुछ इधर उधर हो जाए इसके लिए भी आपको अनायास अपने आप को दोषी नहीं मानना है। न ही आपको घबराने की जरूरत है, न डर होने की जरूरत है, न भय खाने की जरूरत है दोस्तों। जैसे आप कोई कार खरीदते हैं तो कार खरीदते समय आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करना होता है, आप सिर्फ कार का ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं। दैट्स वाई यहाँ भी जब आप ऑन पैसिव में आते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कनेक्ट है, चाहे वो मेल है, चाहे वो नेट है, ये जो सारी चीजें हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको, मेरा कहना है कि आपको आईटी इंजीनियर नहीं बनना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है कि हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऑन पैसिव में कैसे सरवाइव करूंगा। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में सारी बातें आपको सिखाई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से आप बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर अपनी बातों को सीख सकते हैं, बातों को रख सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी हम ले सकते हैं। और ये जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह का मीटिंग में आप जब आते रहेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आती रहेगी और आप काम करते रहेंगे और ये सफर बहुत सुहाना हो जाएगा। कई लोगों को प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो आपको डरने धमकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं? तो दोस्तों आपको उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमें और आपको कुछ करने के लिए रहने नहीं दिया ऑन पैसिव। ऑन पैसिव हमारे और आपके बिहाफ में सब कार्य करने वाली है। हम लोग को घबराना नहीं है। ऐस ने बोला था कि जितना एक गिलास पानी पीना आसान है, उतना ही ऑन पैसिव में सरवाइव करना आसान है दोस्तों, उतना ही आसान है। तो घबराने की क्या जरूरत है? यहाँ ट्यूटोरियल क्लास चलने वाला है। हर एक बात को सिखाने के लिए ऑन पैसिव में एस मुफारा और उनके टेक टीम टेक्नीशियन तैयार है, रेडी है। आपको ओईएस में लॉगिन नहीं करने आता है, आइए यहाँ पर सीखिए, कंपनी आपको सिखाएगी। बहुत सारे हमारे मैनुअल यहाँ पर दिए गए हैं, यूजर गाइड दिए गए हैं, पीपीटी के माध्यम से आपको वो सारा चीज मिलेगा। आपके ओईएस में आप जाएंगे तो यूजर मैनुअल में जाएंगे तो हर एक प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल दिया हुआ है।
कितने लोग जानते हैं इसको? तो जो ऑन पैसिव के वेबिनार सेमिनार में आएगा तभी तो मालूम चलेगा। आप गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, अमेज़न, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो क्या कंपनियां आपको घर पे बताने आती है कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं? नहीं ना। यहां भी कमोबेश वही स्थिति है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो उसका सारा सिस्टम उसके मैनुअल में दिया होता है, यूजर मैनुअल में। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक यूजर मैनुअल बुक दिया जाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कौन से स्विच दबाने से क्या होता है, वो उसमें दिखा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, गाड़ी खरीद के ले आते हैं, वहां पर हम ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी ऑन पैसिव में हम लोगों को बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर हमको तो ओनेट चलाने नहीं आता है, हमको ओमेल चलाने नहीं आता है, हमें वो ट्रिम क्या है पता नहीं है, कैसे ट्रिम करते हैं, वो ट्रैकर क्या है, वो एकेडमी क्या होगा, अभी तो जो आया है वही समझ में नहीं आया। आप बोलते हैं 50 से 60 प्रोडक्ट आने वाला है, 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट आने वाला है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल दिया गया है। अभी जो प्रोडक्ट हम सबको मिला हुआ है बीटा टेस्टिंग के लिए, उनके सारे यूजर मैनुअल आप जब ओईएस के प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर यूजर मैनुअल खोलेंगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल गाइड मिल जाएगा। आप अपने भाषा में उसको सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ओईएस में जितना भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप उसको पूरा छेड़छाड़ करिए। छेड़छाड़ करने से घबराइए नहीं। जब आप देखिए साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, साइकिल को दूर खड़े होकर देखते रहते हैं कि चलाना शुरू करते हैं? इसका जवाब मैं आप सबसे पूछता हूं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके दूर बैठ के देखते रहते हैं? क्या नदी में जब आप चलाकर देखते हैं? यस, जब नदी में हम तैरना सीखते हैं तो क्या नदी के किनारे बैठे रहते हैं पहली बार और आखिरी बार? तब हम तैरना सीख जाते हैं। तैरना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। साइकिल चलाना है तो साइकिल को चलाना पड़ेगा, तभी आप उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब एक बार उसको आप स्टार्ट करेंगे, जब आप उसमें जाएंगे तो खुद ब खुद वो बोलेगा अब ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और जब आपकी उत्सुकता बढ़ेगी तभी आपको सीखने की ललक बढ़ेगी। जब आप ओनेट में जाएंगे, वहां पर हम कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे हम सोशल मीडिया पर कोई चीज ब्लॉग्स या कमेंट्स या हम अपने कंटेंट डालते हैं, टॉपिक डालते हैं, वो सारी बातें वहां सीखने के लिए मिलता है। ओमेल में मैंने कई बार बताया आपको कि आप वीडियो मेल कैसे भेज सकते हैं, मैसेज कैसे डाल सकते हैं, वहां पर अपना एक आप लॉकर कैसे बना सकते हैं, यानी वहां पर एक लॉकर भी दिया गया है हमारे ओमेल में, जहां पर आप एक अलग वहां पर फाइल बना सकते हैं, जिस फाइल में अपने जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके मेमोरी है या ऐसे वीडियो है, ऐसे कुछ मेमोरी है जिसको आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन अपने मेमोरी में आप संजो के रख सकते हैं, तो उसके लिए आप वहां पर एक फाइल बना करके उसको एक लॉक लगा करके रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, स्पैम फोल्डर नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं जहां पे जाके हम सबको देखना चाहिए। ये जो ऑन पैसिव रूपी टूल्स है, इसको जब तक हम नहीं चलाएंगे तो आप दुनिया को कैसे बताएंगे? या लोग आपसे पूछेंगे आने वाले टाइम में कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ओमेल क्या है, ओ नेट क्या है, ओ ट्रैकर क्या है, ओ ट्रिम क्या है, ओ एकेडमी क्या है, आपसे पूछेंगे। तो जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को कैसे बताएंगे? असंभव है। इसलिए हम सबको ये सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, और पेशेंस के साथ सीखना है। हम लोग जब एबीसीडी लिख रहे थे तो क्या हम पूरा लिख देते थे? हमने पहले ए लिखना शुरू किया, क ख ग घ लिखते हैं तो क लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ करने के लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं कि कब पैसा आएगा, एप्पल आएगा, बस हम घर चले जाएंगे। दोस्तों कहानी तब शुरू होगा जब एप्पल्स आएगा तो और ज्यादा टफ हो जाएगा।
लेकिन हम सबको डरना नहीं है। जब एप्पल आएगा तो हम निकालेंगे कैसे, अब वो भी सीखना है आपको। तो कहने का मतलब है कि गाड़ी को अगर आपको 100 की स्पीड में ले जाना है तो उसके पहले उसका चलाना या ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना इंपॉर्टेंट है, तभी हम 100 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम खुला हाथ करके मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, हम दोनों हाथ छोड़ देंगे और मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं। तो भैया पहले मोटरसाइकिल सीख तो लो, इसके बाद जैसे करना है वैसे करो। कार चलाना सीख तो लो, इसके बाद 100 की स्पीड में आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो वेबिनार सेमिनार बहुत सारे जो इंडिया में या वर्ल्ड भर में जो हो रहे हैं, वहां पर हम सबको ये चीज सिखाया जा रहा है,